बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। हरिया के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वह खेतों में जाकर हरी हरी घास को इकट्ठा करता और उसे बाजार में ले जाकर बेचता था। इसी से उसका जीवन व्यतीत होता था। एक दिन हरिया घास को बेचने के लिए बाजार जा रहा था कि तभी उसका दोस्त पंकज उससे मिलने के लिए आता है। क्यों दोस्त, सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? देख पंकज, अब तो मेरा मूड मत खराब कर और जल्दी से चले जा यहाँ से। वैसे भी 2 दिन से मेरी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई है। मैं रोज घास को लेकर बाजार जाता हूँ और फिर शाम को वापस आ जाता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। कल से तू मेरी परेशानी और मत बढ़ा और चले जाए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? आखिर मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए मैं तेरी परेशानी कम करने के लिए आया और तू खामखा मेरे ऊपर बरसा है। अब तू ऐसी रूखी सूखी घास को लेकर बाजार में बेचने जाएगा तो भला कौन खरीदेगा तुम्हारी घास को? मैं कल जंगल के रास्ते वापस आ रहा था, वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी और सुंदर घास है। तू मेरे साथ चल, हम वहाँ से घास को लाएंगे और फिर देख पैसे बिकती है तेरी घास। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? तू जिस जंगल की बात कर रहा है वहाँ पर आदम खोज चुड़ैलें रहती हैं जो हमें नोच नोच कर खा जाएंगी पागल। इसलिए तो वहाँ पर इतनी सारी घास है, कोई नहीं चाहता वहाँ पे घास काटने। हम घास काटने जाएंगे तो वो आदम खोज चुड़ैल हमें ही काट कर खा जाएगी। बेवकूफ कहीं का। अरे गधे, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कोई चुड़ैल नहीं रहती वहाँ पर। मैं तो कितनी बार जाके वापस आया हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखी चुड़ैल। तू चल मेरे साथ। पंकज हरिया को लेकर जंगल पहुंच जाता है। हरिया जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घास है। वो खुश होकर घास को इकट्ठा करने लगता है। दोनों दोस्त मिलकर घास को इकट्ठा करने लगते हैं, पर कब शाम हो जाती है उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। फिर जैसे ही शाम होती है वहाँ पर बहुत ही भयानक भयानक आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। अरे पंकज, सच में यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर घास है और इन्हें इकट्ठा करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता भी नहीं चला। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने डरावनी डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे लेकिन तू डर मत, जरूर इस जंगल में रहने वाले जानवरों की आवाज है। हम दोनों चुपचाप यहाँ पर बैठ जाते हैं और जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से घास लेकर चक्कर हो जाएंगे। वे दोनों जिस पेड़ के नीचे छुपकर बैठे थे उस पेड़ पर एक लाल साड़ी पहने वाली भयानक सी स्त्री उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। तभी उन दोनों की नजर उस लाल साड़ी वाली स्त्री पे पड़ती है। वे दोनों उसे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे पंकज, जल्दी भाग, नहीं तो ये भयानक सी दिखने वाली स्त्री हमें जल्दी से खा जाएगी। भाग जल्दी यहाँ से, अपनी जान बचा के भाग। फिर वे दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल पंकज का गला पकड़कर उसे मरोड़ कर वहीं पर खा जाती है। उसे मरता देखकर हरिया बहुत डर जाता है और पूरी चाल लगाकर वहाँ से भागता। भागते भागते उसे एक झोपड़ी नजर आती है। वह झोपड़ी के अंदर देखता है तो एक पंडित जी वहाँ पर मंत्र साधना कर रहे थे। अरे पंडित जी, अरे आंखें खोलो, मुझे बचा लो पंडित जी। मेरे पीछे आदम खोज चुड़ैल पड़ी है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो पंडित जी, मुझे बचा लो। आओ बेटा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो आदम खोज चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारे दोस्त को मार के खा गई है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज तक उस चुड़ैल के हाथों से कोई जिंदा बचकर वापस नहीं आया। तुम पहले इंसान हो जो उस चुड़ैल के पंजे से भागकर यहाँ तक पहुँचे हो। इस
आदम खोज चुड़ैल ने बहुत सारे मासूमों की जान ली है। लोगों का खून पी पी कर उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। अब जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और वो तुम्हारी तलाश करते रहे यहाँ तक जरूर आएगी। मुझे बचा लो पंडित जी, मुझे उस चुड़ैल के हाथों नहीं मरना है। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो उस चुड़ैल से। उस आदमखोर चुड़ैल से बचने का बस एक ही रास्ता है। जब तक उसके सर पे उसका मुकुट है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हें एक खंजर देता हूँ, तुम्हें उस खंजर से उसके सर के मुकुट को नीचे गिराना पड़ेगा। मैं तभी चुड़ैल को कैद कर सकता हूँ, बाकी दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है और ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है पंडित जी। उस आदमखोर चुड़ैल ने मेरे दोस्त पंकज को भी मार दिया। मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा। मैं जाऊंगा उसके पास और उसके सिर से उसका मुकुट नीचे गिराकर उसे आपके हवाले कर दूंगा पंडित जी। हरिया वापस से उस जंगल में घास काटने के लिए जाता है और टोकरी में खंजर को छिपा कर रखता है। जैसे ही वो घास काटने की कोशिश करता है तभी वह आदमखोर चुड़ैल हरिया के सामने आ जाती है और भयानक तरीके से हंसने लगती है। चुड़ैल को भयानक तरीके से हंसता देखकर हरिया बहुत घबरा जाता है और वह चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल जी, तुम मुझे मत मारो। मैं तो बहुत गरीब हूँ और ज्यादा खाता भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर तो ज्यादा खून नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसे इंसान के पास लेकर चलता हूँ जो बहुत ही मोटा है और जिसके अंदर बहुत सारा खून है, जिसे पीकर तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। मूर्ख इंसान, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था, अब की बार तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। अरे अब मैं क्या करूं? अब ये चुड़ैल मुझे मार कर खा गई तो मैं पंडित जी को क्या जवाब दूंगा? मुकुट तो दूर की बात है, ये तो मुझे ही खा जाएगी। अब क्या करूं? मैं इसे पंडित जी कैसे लेके जाऊं? देखो चुड़ैल जी, तुम मुझे बाद में खा लेना। मैंने अपने टोकरे में बहुत सारा इंसानी खून लाया है आपको पीने के लिए। पहले आप उसे खा पी लो, फिर इसके बाद मुझे खा लेना। चुड़ैल जैसे ही हरिया के टोकरे में झांकने की कोशिश करती है तभी हरिया खंजर से उसके मुकुट को नीचे गिरा देता है और उसे लेकर भागते हुए पंडित जी के पास पहुंचता है। पीछे पीछे चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है। अरे तूने मेरे साथ धोखा किया, इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। मैं पंडित, मेरे मुकुट को वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरे इस मुकुट के चक्कर में पड़ा था चुड़ैल। अब देख, मैं तेरी शक्तियों को कैसे जलाकर राख कर देता हूँ। तूने बहुत सारे बेगुनाहों लोगों की खून पिया तूने। अब मैं तेरा ये मुकुट जलाकर तुझे शक्तिहीन बना दूंगा और अपना गुलाम बनाऊंगा। नहीं पंडित, मुझे माफ कर दे। मैं कभी किसी बेगुनाह इंसान का खून नहीं पीऊंगी और ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे अम्मू को तो मुझे वापस कर दे पंडित, मुझे वापस कर दे।
चुड़ैल गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन पंडित उसकी एक नहीं सुनता और अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल के मुकुट को जला कर राख कर देता है। मुकुट के जलते ही चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है और फिर वापस जंगल में कभी नहीं आती।